और किताबें जनरली लोग खरीद के रख लेते हैं, जब पता नहीं कब मन होता है पढ़ने का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऊपर वाले से तार ऐसा मिला हुआ है कि मुझे सही समय पे सही बात याद आ जाती है। मेरे एक साथी हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके आए हैं। इस पूरी मुहिम में सब कुछ छोड़ करके, घर बार, नौकरी, एक युवा ओम नरेश यादव मेरे साथ, आपने देखा होगा, छोटे से कद का लड़का, वो यहां भी है। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किताब जो 2 साल से मेरी ड्रॉज में रखी थी, इसको मेरा आज ही पढ़ने का मन कर रहा है। और मैंने रास्ते भर वो किताब पढ़ी, जितना मुझे पढ़ना था मेरे मतलब की बात मिल गई। आप सबको पता होगा, इतिहास में लिखा है, और अगर राष्ट्रवादियों को यह कहने में चिंता होती है कि जब वो ये बात कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ठीक बात नहीं है, उनके लिए मैं आसान कर देता हूं। नटवर सिंह की किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये तो बात उन्होंने सच कही कि सच बोलने के लिए एक जीवन काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में कुछ सच बोल दिया है। उनकी किताब पेज नंबर 42 पे एक घटना लिखी हुई है। उसे पढ़ने के बाद मैं घंटों यह सोचता रहा कि क्या हमारे देश में सच में लोग इतने बेगाने हैं। उसके पेज नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई शब्द मेरा नहीं है, आप हंस सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना ही होगा आपने, क्यों सुना है आपने? सच बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल थे, बस? नहीं, आप भी जो है, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन। मैं अपनी तरफ से इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूं, इस रूप उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। एडविना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। इसका हिंदी में अर्थ है कि एडविना जी को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें नेहरू जी से इश्क हो गया था। और नेहरू जी इस मामले में बड़े खुले मन के थे, कभी गलत तरीके से, हमेशा पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते थे। लेकिन मेरा यह मतलब कतई नहीं है, नेहरू जी की शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विजनरी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सीरियस है। 1960 में एडविना माउंटबेटन मलेशिया के एक आइलैंड पे उनकी मृत्यु हो गई। आपको ताज्जुब होगा, आपको शौक लग सकता है, भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। अब ये प्रॉक्सी मेंबर थी, वो ये पता नहीं था। तो हमने इस देश को अपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलाया है। आपने संसद की जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसको भी भंग कर दिया। तो जेपी देश का जो पुत्र था, उसको नहीं दी गई श्रद्धांजलि, लेकिन एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। और नटवर सिंह अपनी उसी किताब के पेज नंबर 42 की लास्ट लाइन लिखते हैं, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। आधे लोग सदमे में थे कि यह भी हो सकता है। उसी किताब का पेज नंबर 144 है, उसे भी अगर ध्यान से आप लोग पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि आजाद भारत में बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, ये रोडें क्यों हैं? क्योंकि ये अंग्रेजों ने तो नहीं बनाई थी। अंग्रेजों के नाम से तो डलहौजी रोड है। वो सारी रोड और जो देश भर में उनके छोटे छोटी मूर्तियां लगी हुई थी अंग्रेजों की, उसके लिए भारत की संसद के अंदर बाकायदा एक पास हुआ बिल और कहा गया कि जहां जहां इनकी मूर्ति, इन्हें तोड़ो मत, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। इनको संभाल करके दिल्ली के अंदर
एक जगह है ओल्ड दिल्ली, वहां रख दी गई हैं, पता नहीं कब लेने आ जाएं। उनकी सबकी मूर्तियां उतर गई, लेकिन 57 सड़कें उन लोगों के नाम से हैं जिन्होंने मेरे पूर्वजों को लूटा है, इस देश को लूटा है। अगर आप नटवर सिंह की उसी किताब का पेज नंबर 144 पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ इशारा मिल जाएगा। नटवर सिंह उस दौरे में मैडम इंदिरा गांधी के साथ थे। 1968 में इंदिरा गांधी के बड़े सुपुत्र राजीव गांधी जी की शादी हुई थी, और उस जमाने तो दूर दराज का भी कोई रिश्तेदार होता था, वो प्रधानमंत्री के टूर में टहलने जरूर जाता था, ये फैशन था। 1969 में मैडम इंदिरा गांधी काबुल की यात्रा पे गई, वहां बादशाह खान से मिली, उनसे तमाम सारी बातें हुई, लेकिन दोपहर होते होते, ये इसमें भी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पेज नंबर 144 है, किताब अवेलेबल है मार्केट में। और क्योंकि वो शख्स वो है जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के लिटरली घर पे रहने वाला आदमी, सबसे लॉयल आदमी, ईमानदार आदमी, उसने 100 पेज नंबर 44 पे लिखा है कि मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ड्राइव पे जाना चाहती हूं, तो नटवर सिंह उनके साथ थे। अफगानिस्तान की जो प्रोटोकॉल अफसर था वो उनके साथ था, और यकायक लगा कि जो उनकी आइटनरी है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन मैडम तो मैडम है, उनके पिताजी भी ऐसी थे, वो भी ऐसी थी। खैर वो चली गई, और 7-8 मील जब काबुल से दूर निकली तो उनको इतने महान देश के अंदर खंडर नजर आया एक, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए थे। मैं अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि यह सब कुछ अकस्मात हुआ है, मैं नहीं समझ पाता। और आपने जैसे ही वो खंडर देखा और पेड़ लगे हुए, तो आपने फौरन प्रोटोकॉल अफसर से और सिक्योरिटी से कहा मैं वहां जाना चाहती हूं। वहां हड़कंप मच गया कि उसकी सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते दूसरे थे, लिहाजा प्रोटोकॉल अफसर ने कहा कि आप वहां क्या जाके देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं खंडर देखना चाहती हूं। उस खंडर का नाम पता है क्या है आपको? उसका नाम है बाग-ए-बाबर, यानी बाबर साहब का बाग। मैडम इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और वो पूछती हैं तो उनको बताया जाता है कि ये बाबर की मज़ार है। मैंने इसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं रहा हूं। नटवर सिंह ने लिखा, मैडम इंदिरा गांधी सर झुका करके एक लंबे समय तक मौन खड़ी रही। नटवर सिंह ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है ऐसे करके, तो उन्होंने कहा मैं इतिहास को जानने की कोशिश कर रही हूं। आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री को वो खंडर नजर नहीं आया, जिसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। अब ये कहो कि साहब वो सडनली खंडरों से उन्हें प्यार हो गया था, जब उनको बता दिया गया था तब तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में सर झुका करके नटवर सिंह ने लिखा है, क्योंकि उनके पीछे खड़े हुए थे। ये घटना मुझे ये बताती है कि ये अकस्मात नहीं गए थे, कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिलना था। इस देश की दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई है। इस देश में उस पार्टी, नकली कहें, अच्छी कहें, बुरी कहें, उसके वारिस ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान रामचंद्र जी तो काल्पनिक थे। मैं ये नहीं मान सकता कि संविधान के अंदर से लेकर के आज तक जितनी भी चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया वो किसी खास एजेंडे के तहत कर